जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी हमने सुना है, वो सारा का सारा वुमेन्स के अराउंड होता है जी। ऐसा क्यों? मतलब वुमेन्स के अराउंड ही क्यों ये प्रोग्राम है? पहले तो मैं आपको प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। बिल्कुल। हमारा एक ही प्रोग्राम है, 90 डेज का प्रोग्राम हमारा होता है, जो पेड प्रोग्राम है, ओके, जिसमें हम हाथ पकड़ के पूरा आपका लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। एक वीकली वेबिनार होती है, जैसे पॉडकास्ट के थ्रू मैंने आपकी दिनचर्या आपको पूरी बता दी, लेकिन अगर यहाँ पे सुनने के बाद अगर मैं ये कहता कि मैं स्विमिंग ऐसे कर लो, आप पानी में कूदेंगे तो डूबने के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। साइकिल चला लो, ऐसे चला लो, और आप साइकिल पे चढ़ गए तो साइकिल से गिर के दांत टूटने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ। तो इसलिए गुरुओं का महत्व होता है, इसलिए हम कहते हैं 90 डेज के लिए आप आ जाइए। आशा जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, कॉन्स्टेंट सपोर्ट में जब आप चलते हैं तो आपको सही तरीका एक एक चीज का पता चल जाता है। तरीका यही है, खाना यही खाना है, लेकिन तरीके भी यही है जो मैंने बताए हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, स्विमिंग को आप नहीं सीख सकते वैसे, तो ऐसा ही ये होता है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल चेंज का प्रोग्राम है, इसलिए 90 दिन का होता है। क्योंकि नई एक फंडा भी है, इसको आपने भी सुना, मैनेजमेंट में होता है कि भाई आप एक नई हैबिट को सीखने समझने में एक 7 डेज का टाइम लगता है, और वो जो नई चीज है 21 डेज में वो आपकी हैबिट बनती है, और 90 डेज में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो इसलिए हमारा एक ही प्रोग्राम है 90 डेज का। जब आप हमारे साथ चलते हैं तो लाइफस्टाइल आपकी परिवर्तन हो जाती है, ओके। और इसमें सिर्फ खाना ही खाना होता है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके बाद में पहले प्रोग्राम शुरू हुआ कुछ चंद लोगों के ऊपर, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, तो किन पे करेंगे? तो आशा जी की जैसे भतीजी थे या रिश्तेदार थे, जो थोड़े उन्होंने जो चाहते थे कि मुझे वजन कम करना है। भतीजी का मतलब शी वाज ऑन ए यंगर साइड, थोड़ी यंग लेडी थी, जो शी वाज ग्रोइंग अप और अपने लुक्स के लिए और अपने उसके हेल्थ के लिए कॉन्शियस थी। तो उसने कहा बुआ जो बोलोगी मैं करूंगी। तो उसके ऊपर जब किया तो इट वॉज वर्किंग। तो फिर उसके बाद 2-3-5 लोगों को और किया, इट वॉज वर्किंग, एंड देन वी वेंट पब्लिक। तो हमारे इलाके में फिर 200 लोगों ने ज्वाइन किया, 200 लोगों ने ज्वाइन किया, उनको देख के फिर और 200 ने ज्वाइन किया। सो दिस इज हाउ इट वाज गोइंग। फिर हम चले गए ग्लोबल। तो ये 90 हमेशा से ये प्रोग्राम हमारा 90 डेज के फॉर्मेट में ही चलता है, जिसमें हम आपको आशा जी के नेतृत्व में पूरा खाना कैसे खाना, और फिर मॉनिटरिंग भी की जाती है कि आप डर तो नहीं रहे, जो बताया जा रहा है खा तो रहे हो कि नहीं खा रहे हो। पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है। ये हैंड होल्ड सपोर्ट होता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कंधे से कंधे मिला के हम चलते हैं, आपको मझधार में कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे स्विमिंग का कोच कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, ऐसे हम भी छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो 90 डेज का प्रोग्राम है, इसमें कोई भी गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे प्रोग्राम में हम कहते हैं कि कोई बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई मिलेट्स, कोई भी ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं खाना है। केवल गेहूं और चावल पे ही आधारित है। किसी भी तरीके के कोई नट्स एंड सीड्स बिल्कुल भी नहीं खाने। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, इन्हीं से जीवन में परेशानियां हैं। जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं वो इन्हीं की वजह से हो रही हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होते। कोई भी धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, सौंफ पानी, एप्पल साइडर, ये बिल्कुल भी नहीं लेने होते। इन्हीं की वजह से जीवन में तो जीवन नॉर्मल आसान होता जा रहा है। देन लौकी का जूस, करेले का जूस, आंवले का जूस, आंवला जितना मर्जी खाओ, जूस एक बूंद भी नहीं, किसी भी चीज की नहीं। एलोवेरा जितना मर्जी खाओ, जूस किसी भी चीज का नहीं। एंड फाइनली हमारे प्रोग्राम में एक्सरसाइज का भी कोई जरूरत नहीं होती है। बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना पेट भर के खाते रहो। जीवन में कल्याण उसी से होने वाला है। तो जब हम इस सूत्र को लेके चल रहे थे, जब ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ, शुरू में जब पर्सनल लेवल पे चल रहा था, तो कुछ जेंट्स भी आए हमारे पास, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेडीज का देख के जेंट्स भी आए। 3 या 4 आए होंगे। लेकिन जब रेगुलर मॉनिटरिंग, उस समय अलग तरीके की मॉनिटरिंग चलती थी, उनका वजन जा ही नहीं रहा। तो हुआ क्या कि उनके घरों में, सभी घरों में सिस्टम होता है कि महिलाएं मुझे माफ करें कि 2 कारणों से किचन में घुसने का या खाना न बनने का मन होता है। या तो हेल्थ वाइज महिलाओं में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि घुटने खराब हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, या खाना बनाने का मन नहीं करता है, या उनके इस टाइप का सिस्टम होता है कि बच्चों के लिए ये बनाओ वो बनाओ, तो खाने बनते नहीं हैं घरों में। वो कहती है भाई मुझसे यार दाल, अब हम कहते हैं, उन सज्जन को कहते थे, आप दाल चावल रोटी सब्जी 4 आइटम लंच और डिनर में खाने हैं। वो लेडी क्या कहती, बॉस मेरे से तो बनता नहीं, या तो दाल चावल बना सकती हूँ, एक दिन रोटी सब्जी बना, 4 आइटम हर दिन मुझसे तो बनते नहीं। तो जब खाएंगे नहीं तो वजन कम होगा नहीं, प्रोग्राम फेल, पैसे वेस्ट। सुबह सुबह कहते हैं आलू पराठा, बॉस मेरे से तो बनता नहीं, ये पता नहीं तुम कौन सी आशा जी के पास जाके आ गए, ये पकड़ो चाय और ये पकड़ो ब्रेड को टोस्ट भी नहीं करना, चाय बना दी सफिशिएंट है, ये ब्रेड पकड़ो, फ्रिज से निकाली, डुबो और निकलो जहां जाना है। प्रोग्राम हो, ये एक्चुअल चीजें हैं। ये मैं कोई कहानी सुन, ऐसा नहीं, एक्चुअल हुआ है। तो इसलिए हमने जेंट्स का लेना बंद कर दिया, और वो महिलाएं सुनने को भी तैयार नहीं कि भाई आप उनको लेके आ जाओ। मैं उनसे बात, वो कहते मैं
सुनने से क्या होगा, मैं तो आलू के पराठे बनाने वाली नहीं, प्रोग्राम हो, अब क्या करेगा बेचारा बंदा, करेगा क्या। तो इस वजह से प्रोग्राम होता था वेस्ट। तो 2-3-4 के शायद ऐसा हुआ, उसके बाद हमने बंद कर दिया कि नहीं, जिन महिलाओं को आना है, और जो घर में पुरुष का वेट बढ़ा हुआ है तो जनरली लेडीज का भी बढ़ा हुआ होता ही होता है, और नहीं बढ़ा होता, आज 60 किलो की है तो कल वो 80 की होने वाली है अगर खाना नहीं खाएंगे। तो 80 होने के बाद करेक्टिव एक्शन लेना, हम ये कहते हैं जब आप 60 पे हो तभी ले लो, जो पूरे घर का ही कल्याण हो जाता है। तो इस वजह से हम नहीं लेते। दूसरा एक और बड़ा कारण है, ये प्रोग्राम हमारा एक कंपटीशन के रूप में चलता है, पूरी दुनिया में अकेला प्रोग्राम है, क्योंकि ग्रुप प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग, अभी तक 70 देशों से महिलाएं इसमें ज्वाइन कर चुकी, ऑनलाइन है, चाहे इजराइल हो, चाहे ब्रुनेई हो, चाहे स्वीडन हो, दुनिया की एक एक कंट्री से लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो जब, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हम हर लेडी को 100 में से नंबर देते हैं। अच्छा, कि वेट लॉस के इतने नंबर, फिर आपको इंच लॉस भी करने का मन होता है तो इंच लॉस के इतने नंबर, तो ये नंबर देते हैं हम लोग। और कौन कितना अपनी रिपोर्टिंग करने में डिसिप्लिन है तो वो डिसिप्लिन के नंबर, तो इस तरीके से हम नंबर देते हैं। तो ये कंपटीशन है। अब आप मुझे बताइए, क्रिकेट के 2 यहाँ पे इंडिया में कंपटीशन चलते हैं, एक है IPL और एक है WPL। WPL में विराट कोहली खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते। क्यों? वो जेंट्स का कंपटीशन है, ये लेडीज का कंपटीशन है। लेडीज के कंपटीशन में जेंट्स नहीं खेल सकते, जेंट्स के कंपटीशन में लेडीज नहीं खेल सकती। सो लेकिन मजा सब ले सकते हैं। विराट कोहली देख सकता है WPL स्टेडियम में देख के। तो ठीक उसी तरीके से जब एक लेडी पार्टिसिपेट करती है, अगर लेडी आलू का पराठा खा रही है तो घर के सारे लोग आलू पराठे खाएंगे, तो सबको बेनिफिट हो जाएगा। सबके वेट का, एक व्यक्ति की फीस देने के बाद पूरे घर को बेनिफिट हो रहा है, सब लोग वही रूटीन फॉलो करेंगे, सबको बेनिफिट हो जाएगा। अभी जो सज्जन ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो कहते हैं क्या टेस्टी नाश्ता मिल रहा है, क्या टेस्टी स्नैक्स मिल रहे हैं। अभी सोचिए, हम ऑफिशियली अगर आपको कहें कि आप पास्ता खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, बच्चों को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सबको आनंद आ रहा है। और हमारा तो नारा भी है, एवरी मील इज़ अ चीट मील, एवरी डे इज़ अ चीट डे। चीट मील का मतलब क्या है? मनपसंद खाना ही तो चीट मील होता है। ये खाने नहीं दे रहे, उसके बाद में कहते हैं आप तो चोर हैं, चीटिंग करते हो। पुराने ज़माने में जैसे देखा होगा, एक बच्चा होता था जिसकी माँ बीमार है, फिर वो पैसे होते नहीं है, तो वो भूख लगी हुई है तो एक ब्रेड चोरी करके भागता है। ये ऐसे आपको खाने नहीं देते हैं, भूखा रखते हैं, फिर कहते हैं तुम तो चीटिंग करते हो। फिर कहते हैं तुमको तो क्रेविंग हो रही है। अरे तुमको भूख लग रही है बाबा, वो क्रेविंग नहीं है, वो भूख लग रही होती है। फिर कहते हैं मुझे तो कोई कह रहा है मुझे बहुत क्रेविंग होती है, मैं कुछ खा लेती हूँ, बिंज ईटिंग कर लेती हूँ, बिकॉज दे आर टेलिंग यू। आपको पता ही नहीं है रास्ता क्या। अगर भूख लग गई तो हम तो बताते हैं, अगर किसी को शुरू में जब नहीं खाते हैं उनको भूख लग जाती है तो हम बता देते हैं क्या खा लो। ये तो बताते नहीं है, नहीं जो मैंने लिख के दिया वही करने का, भूख लगे तो पानी पी के मारो। आपने तो बहुत लोगों की, ऐसे लोगों की लाइफ आसान कर दी है जो पड़े रहते हैं भैया एक्सरसाइज नहीं करनी है अपने को, लेकिन खाना भी अच्छा है और वेट लॉस भी करना चाहते हैं।